प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे समझाया है, कुछ बातों को मेरे हृदय में रखा है, उनको आपके साथ बांटना चाहता हूं। यदि आप अपनी बाइबल को लाए हैं तो आप बाइबल खोल सकते हैं और इन बातों को हम इनके ऊपर मनन कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर से बाइबल खोलें, आपको अच्छा लगेगा। सो 2025 बीत गया है और एक नए साल में हम लोग पहुंच चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 2026। और अक्सर जो नया साल है ये नए अपॉर्चुनिटीज को, नए अवसरों को, एक नई शुरुआत का एक अच्छा मौका है। और बहुत से लोग, इवन जो लोग प्रभु में नहीं हैं, वो लोग भी नए साल के समय पर इस बात को समझते हैं कि नया साल मतलब एक नई शुरुआत करने का मौका। और बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि अभी तक हम नशा करते रहे हैं, दारू पीते रहे हैं, धूम्रपान करते रहे हैं, अब नए साल में जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वो भी समझ रहे हैं कि एक नया साल मतलब एक नई शुरुआत का अवसर है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन स्टार्ट अगेन, जहाँ पे हम नई शुरुआत कर सकते हैं, दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को मौके देता है। और जैसा हनी भाई ने बताया, जो मसीह में हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। हर दिन आपके लिए नया साल हो सकता है, हर दिन आपके लिए क्रिसमस हो सकता है। और आज जब हम लोग इस नए साल के मौके पर हैं, जो बीत गया है, बीता हुआ कल वो बीत गया है, इट्स ओवर। 2025 खत्म हो गया है। मैं पढ़ रहा था इस बारे में, और जो हमारी यादें होती हैं, जो हमारी सोच होती हैं, कई वो किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और एक बात, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक बात को पकड़ा कि जो इंसान का दिमाग है, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो सोच है, वो लगभग साल में लगभग 17 ऐसे घटनाओं को याद रखती हैं। ऑलमोस्ट 17 इंसिडेंट्स को आपकी मेमोरी रिटेन करती है, याद रखती है। लगभग 17 घटनाओं को आप लंबे अरसे तक याद रखेंगे। आपकी जो एक पूरी जर्नी होता है ना, आप बचपन की कुछ बातें याद करते हैं तो कुछ कुछ बातें ही हमें याद आती हैं, सारी बातें याद नहीं रहती। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्हें मालूम चला कि पूरे साल भर में से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 17 घटनाओं को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब 2025 में वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप लंबे अरसे तक याद रखोगे। आपको सारे चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि हर महीने जनवरी में ये किया मैंने, पहले हफ्ते में ये किया, दूसरे हफ्ते में ये किया, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरे साल 2025 में से 17 ऐसी घटनाएं होंगी, लगभग 17 घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। आप सारी बातें याद नहीं रख सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। और जो बाकी लगभग 97% बातें हैं वो धीरे धीरे करके सब फेड हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। पूरे साल में से लगभग 97% जो चीज़ें हैं, जो आपने समय बिताया, जो चीज़ें करी हैं, 97% चीज़ों को आप विद टाइम भूल जाएंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कौन से दिन गोश्त खाया था, कौन से दिन सब्जी खाई थी, अरे उस दिन बहुत अच्छी सब्जी बनी। सब चीज़ें विद टाइम आपके दिमाग से मिट जाएंगी, सब फेड हो जाएगा। और जो यादें रह पाएंगी वो लगभग 3% चीज़ें हैं। जो पूरे साल का 3%, लगभग 3%, लगभग 17 घटनाएं ऐसी होंगी जो लंबे समय तक शायद आप याद रख पाएं। आप ज़्यादा बातों को याद नहीं रख पाओगे। 97% जो हमारा दिमाग में कहते हैं साइंटिस्ट सबकॉन्शियस, उस ब्लैक होल में सब लुप्त हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब आप भूल जाएंगे चीज़ों को। अब बात आती है
जो 3% बातें हम रिटेन करेंगे, याद रखेंगे, अगर वो 3% जो चीज़ें हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहेंगी, अगर वो बातें नेगेटिव हुई, वो सिर्फ बुरी बातें हुई, अगर वो सिर्फ बुरी घटनाएं हैं, जो 3% है जो आपके लंबे समय तक दिमाग में बनी रहेंगी, अगर वो नेगेटिव हुई, नकारात्मक बातें, बुरी बातें हुई, तो आप हर दिन आप हर्ट होंगे, आपको हर दिन आप दुखी होंगे, क्योंकि वो 3% मेमोरीज कौन सी है? वो अच्छी मेमोरीज नहीं है, वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन नेगेटिव बातें हैं। वो 3% चीजें, वो लगभग 17 घटनाएं बुरी घटनाएं हैं, वो अच्छी घटनाएं नहीं है। तो आप हर दिन दुखी होंगे। जब जब वो मेमोरीज आपको याद आएंगी, आप दुखी होंगे, आप अपने आप को हर्ट करेंगे, अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, आपको दुख होगा उन बातों को याद करके। जो 3% चीजें अगर वो बुरी हुई, तो आप हर दिन अपने आप को चोटिल पहुंचाएंगे। तब तक आपको वो चीज दुख पहुंचाएगी, जब तक आप उन बातों को पूरी तरह से भूल ना जाएं, जब तक आप उन यादों से पूरी तरह से आजाद ना हो जाएं। आप हर दिन अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, हर दिन आपको चोट पहुंचेगी। ये छोटा सा, मतलब 97% बातों में से जो 3% बातें अगर बुरी हुई, तो ये छोटा सा हिस्सा पूरे 2025 का छोटा सा अंश आपको एक कैदी बना के रखेगा, एक जेल का कैदी आपको वो बांध करके रखेगा, और आपको बार बार वो बातें दुख पहुंचाती रहेंगी, आप बार बार हर्ट होते रहेंगे। आपके जो बीत चुका है समय, आप उसमें बंधे रहेंगे। आपकी जो यादों का पिटारा है, या तो वो आपके लिए वरदान हो सकता है, या फिर आपके लिए एक जेल हो सकती है। अगर वो अच्छी बातें हैं, वो 3% बातें अच्छी हैं कि हाँ आपके साथ अच्छा हुआ, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, और वो 3% बातें आपको याद हैं, तो वो आपके लिए वरदान होगा, वो आपको बार बार चीज़ें मोटिवेट करेंगी। दाऊद जब शाऊल के पास गया, जब गोलियत सबको पुकार रहा था, चैलेंज कर रहा था, ऐसे में दाऊद शाऊल के पास जाता है और बोलता है कि मैं सामना करूंगा। शाऊल ने पूछा, तू कैसे, तू तो लड़का सा है, कैसे कर लेगा? तो दाऊद के साथ कुछ अच्छी यादें थी। दाऊद बोलता है कि मैंने शेर और भालुओं से भी अपने गाय के बछड़ों के बच्चों को बचाया है। वो बताता है, वो अच्छी यादों को बताता है, और वहां से उसको करेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। वो अगर 3% बातें जो आपको याद रहेंगी, अगर वो अच्छी हुई, तो वो आपके लिए एक गिफ्ट हो सकती हैं, आपके लिए वरदान हो सकती हैं। लेकिन अगर वो बुरी बातें हैं, वो नेगेटिव बातें हुई हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपके लिए जेल बन सकती हैं। हमारी जो यादों का पिटारा है, हमारी जो मेमोरी है, वो आपके लिए ब्लेसिंग और कर्स दोनों बन सकती हैं। अगर इस 2025 में आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, और वो लगभग 17 अच्छी घटनाएं आपको याद रहेंगी, तो वो आपके लिए हमेशा एक आशीष का वसीला बनेंगी। अदरवाइज वो 3% बातें आपको दुख पहुंचाएगी, आपको एक आपके लिए मानसिक जेल बन के रह जाएंगी, एक दिमागी जेल जो आपको बार बार दुख पहुंचाएगी। सिर्फ 3% यादें ही आपके दिमाग में टिक पाती है लंबे समय के लिए। एक आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 56 चैप्टर और उसकी 9th वर्स। जिस किसी को मिल जाए, कोई भी जन मेरे लिए पढ़ सकता है। 56 और उसकी 9th वर्स। When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. थैंक यू अनी भाई। कोई हिंदी में भी पढ़ दे। यस। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। थैंक यू। जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार भी कर लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उसके बाद भी कई बार हम लोग
हम लोग अपने आप को कई बार उन बातों के लिए दोषी ठहराते हैं। इवन आफ्टर, जब हम अपनी गलतियों को मानने के बावजूद भी, जब हम लोग अपने बातों को कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ मैंने गलती करी है, मैंने गुनाह किया है, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वही गुनाह, वही बातें हमें बार बार उसके बाद भी दोषी ठहराती रहती हैं। वो गुनाह का प्रभाव हमें नहीं छोड़ता, और जो कंडेमनेशन है वो उस सच्चाई के ऊपर हमें विश्वास नहीं करने देता कि वो परमेश्वर हमारी ओर है। जो वो बोझ हैं वो हमें यकीन नहीं करने देता कि परमेश्वर हमारी तरफ है, परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे गुनाहों के लिए अपने खून को बहाया है, मेरे छुटकारे के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। ये फैक्ट है। लेकिन जो मेरी गलतियों का एहसास है वो मुझे परमेश्वर के सत्य के ऊपर यकीन नहीं करने देता। इवन मैं जब अपनी गलतियों को मान भी लेता हूं उसके बाद भी ऐसा होता है। और यहां पे जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ये एहसास होता है और हम लोग परमेश्वर पर, जो परमेश्वर की सच्चाई है, उसको उस तरीके से उसके ऊपर यकीन नहीं कर पाते। हम अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं, हम अपने आप को बुरा बोलते रहते हैं, हम अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं कि जो गलत हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैं कसूरवार हूं, और अपने आप को बुरा बोलते रहते हैं, अपने आप को दुख पहुंचाते रहते हैं। हम अपने आप को ज़बरदस्ती एक कैद में धकेलते जाते हैं, उस गुलामी में धकेलते जाते हैं, उस बोझ में धकेलते जाते हैं। हम लोग एक असत्य के ऊपर यकीन करते हैं। एक बार मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्या ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, एक है, हमारा शत्रु एक है, और उसके बारे में जो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया गया है, जो उसके लिए क्वालिटी बताई गई है, कौन है वो एक्यूजर है, वो दोष लगाने वाला है, और वो दिन रात बता रहा है कि हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाया करता था। ये दुष्ट का हथियार है। वो दिन रात आपके कानों में फुसफुसाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप दोषी हैं, और जब आप उसकी बातों को सुन लेते हैं, उसके असत्य को सत्य मान लेते हैं, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और आत्मविनाश का चुनाव कर लेते हैं। आप खुद को कोसते रहते हैं, जैसे कोई आपको सैबोटेज का मतलब कोई कोर्स कर रहे हो, आप अपने आप को जबरदस्ती आप नष्ट होने वाले रास्ते की तरफ धकेलते चले जाते हैं। आप झूठ की आवाज को स्वीकार करते जाते हैं। जो एक्यूजर है वो आपके कानों में फुसफुसाता रहता है और आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करते जाते हैं। झूठे वादे ये बहुत कॉमन चीज़ हैं। जैसे 3 जनवरी को जिम जाने का वादा भूल जाते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की माफ़ी को भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी माफ़ी के लिए कुर्बान हुआ है। हम उस सत्य को भूल जाते हैं, हम उसे झूठ समझ बैठते हैं, उसे नज़रअंदाज कर बैठते हैं और अपने को हम दोष दिलाते रहते हैं, हम अपने को दोषी मानते रहते हैं।
यहाँ पे जब हम 12-11 अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है कि वो लोग जो, एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसकी रेवलेशन 12-11 पढ़ लेते हैं, अगली आयत जी। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। थैंक यू। अभी हमने पढ़ा उन भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला दोष लगाता रहता है, दिन रात दोष लगाता है, दिन रात दोष लगाता है, लेकिन इसके आगे आशीष की बात है कि वो विजयी कैसे पाए, उन्होंने जय कैसे हासिल करी जी। फिर से 11 आयत। यस, वे मेमने के लहू के कारण, हालेलुया, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत होते गए। हालेलुया, हालेलुया। वो दोष लगाने वाला पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके ऊपर दोष लगाते रहेगा, लेकिन यहां पे बाइबल बता रही है कि वो भाई जयवंत कैसे हुए। रेवलेशन की किताब आगे के समय के बारे में बता रही है, यानी कि वो भाइयों में कौन आ सकता है? वो विश्वासी लोग, वो मसीह लोग, मैं और आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और हम लोग जय कैसे पाएंगे? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। हालेलुया। वो दोष लगाने वाला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको दोष लगाएगा, आपके ऊपर बार बार इल्जाम लगाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मेमने के लहू के द्वारा और वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, अपनी गवाही के वचन के द्वारा उसके ऊपर जयवंत होते चले गए। सो क्या करने की आवश्यकता है प्रियो? हमें पुश बैक करने की आवश्यकता है। जब दोष लगाने वाला आपको जिम्मेदार बिठा रहा है गड़बड़ियों के, आपके ऊपर दोष लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे बुरे कामों की वजह से तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं, तुम्हारे पापों की वजह से, तो आपको उसे पुश बैक करना है, आपको उसके असत्य को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन से उसको पीछे धकेलना है और आपको उस दोष लगाने वाले को गवाही देनी है। आपको उसे बताना है कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है। रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर सजा की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। जब आप फिसल जाते हैं, जब आपसे गलती हो जाती है, तब भी परमेश्वर अनुग्रह करता है, तब भी परमेश्वर अनुग्रह करता है। और जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, रोमियो 8:1 में लिखा है। हमें उस दोष लगाने वाले को पीछे धकेलना है, उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है मेरे बदले, मेरे स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने उस सज़ा को अपने ऊपर ले लिया है। उसे हमें बताने की आवश्यकता है, उसे बताना है, उसे जो सत्य है, परमेश्वर के वचन का सत्य है, उसकी वो गवाही देनी है। मेमने ने अपना लहू बहा दिया है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा चुका है, लेकिन दूसरी चीज़ हमारे गवाही के वचन, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें बोलना है। हमें उसके झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना है, उसके झूठ के ऊपर यकीन नहीं करना है। दोष लगाने वाला एक तरफ दोष लगाने वाला है और एक तरफ छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। जब शैतान याद दिलाए तो आप भी याद दिलाएं। जब वो आपको दोष लगा रहा है, वो आपको बार बार आपके बुरे कामों को, बुरी बातों को याद दिला रहा है, आपको भी याद दिलाना है कि मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को डिफाइन मत कीजिए अपने कामों के हिसाब से कि आपने क्या किया है, मुझसे ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अपने आप को डिफाइन कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है वो आपको परिभाषित करती है। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो आपको परिभाषित करता है, आपकी गलतियां नहीं, आप जहाँ पे चूक गए हैं वो बातें नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है वो आपकी सच्चाई है, वो आपकी परिभाषा है। शैतान को करारा जवाब दें जब वो आपके आसपास आता है। आपको मालूम है ये जो ईयर एंड होता है और ये ईयर बिगिनिंग होती है, ये समय बहुत खतरनाक समय होता है। ये एक अवसर है जब लोग नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो समय होता है दिसंबर एंड और जनवरी के बिगिनिंग टाइम, ये बहुत खतरनाक समय होता है। इस समय पर
सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड्स करते हैं, क्योंकि दोष लगाने वाला पीछा नहीं छोड़ता, वो पीछा करता है। और आप जो आपका पास्ट है, जो आपका बीत गया है, वो उसको बार बार लेकर आपके ऊपर हावी होता है। और ये समय है, जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स इसी टाइम पे होता है, दिसंबर एंड जनवरी बिगिनिंग। ये वो समय है प्रियो, जब हमें इस बात को समझना है। वी हैव टू रियलाइज, हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया है। उसने अपने वचन में कहा, यूहन्ना 10 में कहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया है। उसने हमारे बदले की सज़ा को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि आप दोषी ना ठहरें। वह आपको उन दोषों से दोष मुक्त करना चाहता है। आपको फ्री करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेमने का लहू, जब दुष्ट आपके पास आए, उसे बताएं कि यीशु के लहू ने आपके सारे गुनाहों को धो दिया है। अपने शब्दों में घोषणा करें कि आप आज़ाद हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसे पीछे धकेलें। जब वो आपका पुराना रिकॉर्ड आपको दिखाए, आपके सामने लाएं, तो आप नया गीत गाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के लिए एक नया गीत गाएं, प्रभु के लिए नया गीत गाएं, एक नई बात बताएं कि मेरे मसीह ने मुझे नया कर दिया है। एक नई परिभाषा बनाएं अपने लिए, अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि यीशु के उस उद्धार के कामों के अनुसार, जिनके द्वारा आपकी पहचान सिद्ध होती है, जिनके द्वारा आपकी आइडेंटिटी तैयार होती है, जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। उन चोटों से नहीं जो दूसरों ने आपको दी है, बल्कि उस मरहम से जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जख्मों में लगा दिया है। हालेलुया। 2025 में हो सकता है बहुत से लोगों ने आपके दिल को दुखाया हो। 2025 में हो सकता है आपके अपनों ने आपको डिच किया हो, आपको बहुत सी चोटें मिली हों। लेकिन जब आप 2026 में हम आ चुके हैं, इस साल में हमारी पहचान वो चोट नहीं है, वो नुकसान नहीं है जो हमारे अजीज़ों ने हमें दिया है, लेकिन जो मसीह ने हमारे मरहम के लिए अपने खून को बहाया है, वो हमारी पहचान है। यदि आप यीशु में हैं तो आप पाप में नहीं हैं। यदि आप क्षमा किए गए हैं तो आप अब दोषी नहीं हैं। हालेलुया। जो क्षमा किया गया है, अब वो दोषी नहीं है। अब उसे आप क्रिमिनल नहीं कह सकते। ये तो इवन इंडियन पेनल कोड भी बताता है इस बात को। यदि आप कोर्ट में गए हैं तो आप क्रिमिनल नहीं है, जब तक आपको दोषी साबित ना किया जाए। और अगर आपको क्षमा कर दिया गया है तो आप दोषी नहीं हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको दोषी नहीं ठहराया है, उसने आपको क्षमा कर दिया है। बाइबल बताती है कि पुत्र के पास अधिकार है कि वो आपके पापों को क्षमा कर दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप दोषी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें माफ़ कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है और हमें माफ़ कर दिया गया है। 2026 का मेरी कोशिश थी, मैं चाहता था कि हमारे पास प्रोजेक्टर की आदत बन गई है मुझे। मैं चाहता था कोई भाई चीज़ दिखाऊं, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है हमारे पास आज। पर मैंने तैयार किया था कि हम लोग 2026 के लिए एक, जैसे फाइनेंस प्लानिंग होती है, हम लोग एक मेंटल प्लानिंग करें, अपने एक मेंटल बजट तैयार करें 2026 के लिए, जिसमें यीशु के अनुग्रह को आप नज़रअंदाज ना करें। और पुराने पापों का जो बोझ होता है, जो गिल्ट होता है, आप दोनों चीज़ों को देखिए कि कौन बड़ा है। क्या आपके गुनाह बड़े हैं या यीशु मसीह का अनुग्रह ज़्यादा बड़ा है? कौन बड़ा है? एक बार आप सोच लें और उसके बाद